आप सब लोगों ने कि इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को हाथ में लिया और मुझे अवसर दिया इसका अध्ययन करने का और इसको आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का और विचार विमर्श करने का। हमने यद्यपि ये जो सूत्र है 12वां सूत्र ये प्रारंभ कर दिया है, किंतु तृप्ति जी का ये कहना है कि आज कुछ लोग नए जुड़े हैं, थोड़ा भूमिका के रूप में बात की जाए, तो मैं बहुत संक्षिप्त में बात कहूँगा। ये जो जैन दर्शन में प्रमाण शास्त्र है, वह प्रमाण शास्त्र ठीक ज्ञान कराने के लिए है कि जो भी प्रमेय वस्तु है, यानी जिसको हम जानना चाहते हैं, प्रमातुम योग्यम प्रमेयम, 4 तत्व मुख्य होते हैं, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण और प्रमा या प्रमिति भी कह सकते हैं उसको। जो जानने योग्य जिसको हम ज्ञेय कहते हैं, प्रमाण शास्त्र में उसी को प्रमेय कहते हैं, और जिसको हम ज्ञान कहते हैं लौकिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से, उसी को प्रमाण शास्त्र में प्रमाण नाम दिया गया है। और जो प्रमाता है, ज्ञाता होता है, वही यहाँ प्रमाता है। और वहाँ जो ज्ञप्ति होती है, यानी कि ज्ञान के माध्यम से जो कुछ जाना जाता है, वो यहाँ प्रमिति या प्रमा है। तो ये भारतीय परंपरा में सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं इन चारों बातों को। और न्याय दर्शन में जैसा कि 4 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं प्राचीन रूप से, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। चार्वाक एक ही प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष। बौद्ध 2 प्रमाण स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। वैशेषिक भी 2 प्रमाण स्वीकार करते हैं, लेकिन हेमचंद्राचार्य ने किसी एक पक्ष को लेकर उनके 3 प्रमाणों का उल्लेख किया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण का या आप्त वचन का। सांख्य भी इन 3 प्रमाणों को स्वीकार करता है। और 5 प्रमाण स्वीकार करते हैं मीमांसक प्रभाकर गुरु, जो अनुपलब्धि सहित 5 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अनुपलब्धि, अर्थापत्ति सहित 5 प्रमाण मानते हैं। और भाट्ट मीमांसक अनुपलब्धि या अभाव को भी प्रमाण मानकर प्रमाण की संख्या 6 स्वीकार करते हैं। तो जैन दर्शन में प्रमाण क्या है? जैन दर्शन में प्रमाण सम्यक ज्ञान स्वरूप होता है या ज्ञान स्वरूप होता है। तो कारण भी होता है, लेकिन वो संबंधित ज्ञेय पदार्थ का या प्रमेय पदार्थ संबंधित अज्ञान की निवृत्ति करना उसका फल है। क्या है? उपादेय और उपेक्षा का बोध कराना उसका फल है कि जिस वस्तु को हम जान रहे हैं वो ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है, या त्यागने योग्य है, या उपेक्षा करने योग्य है अर्थात उपेक्षणीय है। ये 3 प्रकार का ही अर्थ होता है। इन 3 प्रकार के अर्थ या पदार्थ का ज्ञान हमको प्रमाण से होता है। और जैन परंपरा में चूंकि ज्ञान का खूब विवेचन हुआ है, स्थानांक सूत्र में, भगवती सूत्र में या षटखंडागम आदि में और भी अन्य आगमों में, उत्तराध्ययन सूत्र आदि में भी 5 ज्ञानों का विवेचन प्राप्त होता है। तो जैन दार्शनिकों ने उन 5 ज्ञानों को ही प्रमाण के रूप में स्थापित किया है। और सबसे पहले इसमें जो योगदान हमको प्राप्त होता है सूत्र शैली में, वो उमा स्वाति का है या उमा स्वामी का है। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र लिखकर 5 ज्ञानों को 2 प्रमाणों में विभक्त किया, प्रत्यक्ष और परोक्ष में। ये 2 परोक्ष शब्द नया दिया है जैन दार्शनिकों ने। प्रमाणों की संख्या 2 ही स्वीकार की है, लेकिन परोक्ष प्रमाण में वो 5 भेद कर देते हैं और प्रत्यक्ष के भी 2 भेद करके फिर उसके और भी भेद कर देते हैं। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष ये 2 प्रमाण तत्वार्थ सूत्र में निरूपित है, जिसमें जो आत्मा से सीधा ही होने वाले ज्ञान है 3, वो तो है प्रत्यक्ष, और जो इंद्रिय आदि से होते हैं वो परोक्ष हैं। लेकिन आगे चलकर भट्ट अक्कलंक आदि ने और जिनभद्रगणी ने भी विशेष आवश्यक भाष्य में इंद्रिय से होने वाले ज्ञान को भी प्रत्यक्ष की कोटि में रखा है। तो जैन दार्शनिकों ने भी इंद्रिय से होने वाले ज्ञान को परोक्ष से सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के रूप में स्थापित किया है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष का दायरा जैन दर्शन में भी बड़ा हो गया है। और यहाँ अलौकिक प्रत्यक्ष तो है ही है, अलौकिक कहें या उसको सीधे आत्मा से होने वाला प्रत्यक्ष है, वो तो है ही है, जिसमें अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान का समावेश होता है। साथ में इंद्रिय ज्ञान और मन से होने वाले ज्ञान का भी समावेश प्रत्यक्ष में हो जाता है। और परोक्ष ज्ञान में फिर अनुमान है, इसके पूर्व फिर 2 और ज्ञान जोड़े गए,
स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, फिर 3 ज्ञान, एक तर्क और फिर चौथा अनुमान। ये 4 जो हैं वो मति ज्ञान के भेदों के आधार पर परोक्ष प्रमाण में शामिल हैं, और जो श्रुत ज्ञान है उसको आगम प्रमाण के रूप में परोक्ष प्रमाण में शामिल किया है। अब हेमचंद्राचार्य ने जब प्रमाण का ग्रंथ रचा तो इन्होंने कई ग्रंथों की रचना उसके पूर्व कर दी थी, इसलिए वो अथ प्रमाण मीमांसा से सूत्र का प्रारंभ करते हैं कि मैं प्रमाण मीमांसा की विवेचना कर रहा हूँ। यद्यपि उनका लक्ष्य जैन सिद्धांतों की समूचे रूप से प्ररूपणा करना लक्ष्य रहा है, जैसा कि वृत्ति में उन्होंने सूत्र के वृत्ति की भूमिका में लिखा है, लेकिन वो उसको पूर्ण नहीं कर पाए और उनको दूसरे आह्निक के प्रथम अध्याय तक ही दूसरे अध्याय के प्रथम आह्निक तक ही इसमें सूत्र प्राप्त होते हैं, जिन सूत्रों की संख्या 100 है। इतना ही हमको उपलब्ध होता है, लेकिन प्रमाण शास्त्र की दृष्टि से ये 100 सूत्र भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें वो प्रमाण का लक्षण करते हैं सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम, यानी अर्थ का, पदार्थ का जो सम्यक ज्ञान है, निश्चयात्मक ज्ञान है, वो प्रमाण कहलाता है। उन्होंने उसका निरूपण करते हुए कहा कि मैंने स्व शब्द को समावेश क्यों नहीं किया, क्योंकि स्व का जो स्व जो है वो ज्ञान के साथ साथ जो विपरीत ज्ञान है या संशय ज्ञान है उनमें भी पाया जाता है, वो भी स्व पर प्रकाशक होते हैं। तो प्रत्येक ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है, इसलिए स्व को लक्षण मानना आवश्यक नहीं है, लेकिन पर पदार्थ को जानने में ही कहीं भ्रांति हो सकती है, विपरीतता हो सकती है, संशय हो सकता है, तो अप्रमाण भी होता है। इसलिए उन्होंने ज्ञान की स्व पर प्रकाशकता होते हुए भी स्व को लक्षण में नहीं रखकर सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम ये लक्षण दिया है, और उसका कारण स्वयं ने आगे उसकी परीक्षा करके बताया है। उसके पश्चात उन्होंने प्रामाण्य की बात भी की है कि हम प्रमाण को कैसे जाने कि हमारा प्रमाण सही है। तो प्रमाण की प्रमाणता का ज्ञान स्वतः और परतः 2 प्रकार से हो सकता है। स्वतः तो जब अभ्यास दशा होती है तो हम स्वयं उसका प्रामाण्य जान लेते हैं किसी ज्ञान का। जिस वस्तु को हम रोज देखते हैं, जानते हैं, हमारे घर को रोज देखते हैं, तो उसके लिए किसी को पूछना नहीं पड़ता कि ये घर मेरा है। जिन परिवार के लोगों को हम रोज देखते हैं, मिलने जुलने वालों को रोज देखते हैं, जिन संत मुनिराजों के दर्शन करते हैं या मंदिर में जाते हैं, या जो मार्ग हम जानते हैं, उसके लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः प्रमाण है अभ्यास दशा में। और जिनको हम नहीं जानते हैं तो वहाँ जानते हुए भी प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य से भी पूछा जाता है कि ये वही व्यक्ति है, या ये वही रास्ता है, या ये वही भवन है, इत्यादि के रूप में, तो वो परतः प्रामाण्य होता है। इस तरह से स्वतः तो होता है अभ्यास दशा में, और अनभ्यास दशा में परतः प्रामाण्य होता है। इसकी भी चर्चा उन्होंने की है। और फिर ये कहा है कि जो गृहीत ग्राही ज्ञान है वह भी प्रमाण होता है। उसके पहले ही कह दिया है, गृहीत ग्राही ज्ञान भी जैन दर्शन में प्रमाण होता है। जिसको एक बार जान लिया है उसको दोबारा जानने में कोई हानि नहीं है, उससे वो अप्रमाण नहीं हो जाता। जिस वस्तु को मैंने जाना है कि ये एटलस है भारत का, उस एटलस को दोबारा जानने में मेरा ज्ञान कोई अप्रमाण भूत नहीं हो जाता। गृहीत ग्राही ज्ञान भी प्रमाण ही होता है। तो जिस एटलस को जाना है उस एटलस में वो भी आज भी वो मैं उसको प्रमाणभूत ही समझता हूँ। भारत का नक्शा जो बना हुआ है, अप्रमाण तब हो सकता है जब भारत विखंडित हो गया हो, तब नया जब एटलस आएगा तो मैं उसको प्रमाण मानूंगा। फिर नए के बाद में रोज रोज तो कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन जब से वो अब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया उसके भूभाग में, तब तक तो उसको प्रमाण माना जा सकता है। तो वो तो प्रतिक्षण गृहीत ग्राही ज्ञान को भी हम प्रमाण मान सकते हैं। और उन्होंने मीमांसकों का इससे खंडन किया है। साथ ही साथ दिगंबर परंपरा में जो माणिक्य नंदी और भट्ट अकलंग के, उनकी मान्यता का भी खंडन किया है, क्योंकि उन्होंने प्रमाण में अपूर्व शब्द का या अनधिगत शब्द का संयोजन किया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि गृहीत ग्राही होने से ज्ञान प्रमाणभूत नहीं हो जाता, और द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से प्रमाणभूत मानते हो, गृहीत ग्राही मानते हो, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से तो वस्तु एक सी रहती है, तो उसमें गृहीत ग्राहीपना घटित नहीं होता। और अगर पर्याय में गृहीत ग्राहीता मानते हो तो पर्याय तो प्रतिक्षण नहीं बदल रही है, उसमें गृहीत ग्राह्यता होती नहीं है। तो आपका ये कथन किस अपेक्षा से है? ये दिगंबरों से कहा है कि ये प्रमाण की अपेक्षा से है या द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से है, दोनों दृष्टि से उचित नहीं बैठता है। फिर जैन परंपरा में स्मृति को भी प्रमाण माना गया है, और स्मृति गृहीत ग्राही जो वस्तु पहले जानी उसी को जानता है स्मृति प्रमाण, तो उसको प्रमाण माना जाता है। तो गृहीत ग्राही ज्ञान को प्रमाण मानने में कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार से गृहीत ग्राही ज्ञान का प्रामाण्य स्पष्ट किया गया है। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं
कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न, प्रमाण के दो भेद कर दिए हैं, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। फिर प्रत्यक्ष परोक्ष भेद करने के साथ ये कहा गया कि दूसरे दार्शनिक कौन कौन से प्रमाण मानते हैं, और जो चार्वाक है वो प्रत्यक्ष के से अलावा कोई प्रमाण दूसरा नहीं मानता, तो प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाण मानने की आवश्यकता है। इसी को इन्होंने इस सूत्र में प्रतिपादित किया है। ये यहाँ से ये न प्रत्यक्षाद अन्य प्रमाण मिति लौकायतिका, लौकायतिका लोक में जो व्याप्त हैं चार्वाकवादी, वो क्या मानते हैं, प्रत्यक्षात अन्य प्रमाणम न, प्रत्यक्ष से भिन्न अन्य प्रमाण नहीं है। तो उसके उत्तर में हेमचंद्र सूरी कहते हैं व्यवस्था अन्यधि निषेधानाम सिद्धे प्रत्यक्षेतर प्रमाण सिद्धि। व्यवस्था अन्यधि निषेधानाम सिद्धे, इसमें व्यवस्था का मतलब है प्रमाण और अप्रमाण की व्यवस्था। तीन हेतु दे रहे हैं इसमें। प्रत्यक्षेतर प्रमाण सिद्धि, प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाण की सिद्धि होती है। प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाण की सिद्धि होती है, यानी अनुमान आदि अन्य प्रमाणों की भी सिद्धि होती है, या कहें परोक्ष प्रमाण की भी सिद्धि होती है। जैन दर्शन में यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष से भिन्न परोक्ष की भी सिद्धि होती है। अब यहाँ परोक्ष में ये अनुमान आदि भी इंगित कर रहे हैं, अनुमान है या शब्द प्रमाण है, ये दो मुख्य रूप से लेकर चलते हैं। तो इन प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाणों की सिद्धि होती है। कैसे सिद्धि होती है, तीन हेतु दिए इसमें। सिद्धे शब्द यहाँ यद्यपि एक ही हेतु लग रहा है, सिद्धे है, इनकी सिद्धि होने से प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाण की भी सिद्धि होती है। किन की सिद्धि होने से, इन तीन बातों की सिद्धि होने से। व्यवस्था यानी प्रमाण और अप्रमाण की व्यवस्था की सिद्धि होने से, व्यवस्थाया सिद्धे, प्रमाणा प्रमाण व्यवस्थाया सिद्धे, एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु हुआ अन्यधि सिद्धे, यानी अन्यधि दूसरों की बुद्धि में क्या चल रहा है इसका ज्ञान होने की सिद्धि होने से। इसका ज्ञान हमको होता है, दूसरों की बुद्धि में क्या चल रहा है, उनकी चेष्टा आदि को देखकर, कोई दुखी है सुखी है उसके चेहरे को देखकर हमको पता चल जाता है कि तनावग्रस्त है, या ये बहुत खुश है, कोई खुशखबरी इसके पास है, या कोई इसका कार्य पूरा हुआ है इसलिए खुश है। और निषेधानाम सिद्धे, जिनका कोई निषेध करता है, इसे परलोक आदि का निषेध करता है, तो प्रत्यक्ष से निषेध नहीं किया जा सकता, उसके लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता है। तो निषेध करेंगे भी परलोक नहीं है, तो ये निषेध प्रत्यक्ष से कैसे करेंगे, अन्य प्रमाणों का भी आश्रय लेना पड़ेगा। तो इन तीन की सिद्धि होने से प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाण की सिद्धि होती है, ऐसा कहा गया। यद्यपि हमने सूत्र पढ़ लिया था, और मैं इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ। अनुमान आदि प्रमाण की सिद्धि में ये तर्क दिए हेमचंद्र ने। एक तो प्रमाण एवं अप्रमाण में भेद मात्र प्रत्यक्ष से संभव नहीं है। प्रमाण और अप्रमाण में भेद केवल प्रत्यक्ष के माध्यम से हम नहीं कर सकते। एक केवली तो कर सकता है, केवली का प्रत्यक्ष ज्ञान तो प्रमाण है, केवली का प्रत्यक्ष ज्ञान तो प्रमाण है, लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष चार्वाक नहीं मानता है। चार्वाक तो इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष मानता है, उसके यहाँ अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष नहीं है। अगर वैसा प्रत्यक्ष हो तब तो कह सकते हैं कि एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ऐसा वो कह सकता है। यद्यपि व्यवहार तो उससे नहीं चलता, हम न अवधि ज्ञानी है, न मन पर्याय ज्ञानी है, न केवल ज्ञानी है, इसलिए हमारे लिए तो व्यवहार ये नहीं है। पर जो जिनको ये प्राप्त है उनके, वो तो उससे व्यवहार कर लेते हैं, पर हम तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इन दो ज्ञानों से व्यवहार करते हैं। तो हमारे लिए तो प्रत्यक्ष से भिन्न जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है उससे भिन्न प्रमाण मानने की आवश्यकता है। तो ये कह रहे हैं कि ये प्रमाण है या अप्रमाण है, ऐसा आप तर्क देकर के सिद्ध करोगे, और तर्क देने में आपको अनुमान का प्रयोग करना पड़ेगा। मात्र प्रत्यक्ष से कैसे समझाओगे दूसरों को कि ये तो प्रमाणभूत है और ये अप्रमाण है। एक तो तर्क दिए। इसी को हम दूसरी तरह से और कह सकते हैं कि वो अनुमान आदि का खंडन करते हैं चार्वाक। तो अनुमान का खंडन केवल प्रत्यक्ष से संभव नहीं हो सकता, तर्क देना पड़ेगा। या शब्द आदि का खंडन करेंगे, शब्द प्रमाण आदि का, तो भी तर्क देना पड़ेगा, और तर्क देंगे तो हेतु का उल्लेख करेंगे, हेतु का उल्लेख करेंगे तो अनुमान प्रमाण को मानना पड़ेगा। तो अनुमान प्रमाण आ ही जाता है, अगर नहीं तर्क देते हैं तो खंडन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए उनका कहना बेकार है। प्रमाण और अप्रमाण की व्यवस्था की दृष्टि से उनको अनुमान मानना ही पड़ेगा। दूसरा कहा पर बुद्धि, वो अभी दिया था ना, अन्य धी, दूसरे की बुद्धि में क्या चल रहा है, पर बुद्धि एवं पर चेतो वृत्ति का ज्ञान अनुमान के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसकी
चेहरे को देख करके और जान सकते हैं कि वो किसी उलझन में है या बहुत खुश है, या वो किस तरह की विचारधारा वाला व्यक्ति है। कई बार हमको उसका चेहरा देख करके पता लग जाता है, तो चेहरे से भी अनुमान कर लेते हैं, उसकी एक्टिविटी से अनुमान कर सकते हैं। कोई बच्चा बहुत उद्दंडी है, बाहर बहुत, तो उसको कहते हैं चंचल वृत्ति का बच्चा है, तो ऐसा जाना जा सकता है। बाहर से हम अनुमान कर सकते हैं। तो पर बुद्धि का, या मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, तर्क दे करके कहा, अब तर्क दे करके कह रहा है तो उसका खंडन भी वो कैसे करेगा, और उसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, उसने उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसके तर्क के द्वारा, उसका भी तो ज्ञान अनुमान से ही करेगा। अनुमान से ज्ञान करके फिर उसका उत्तर देगा, इसलिए आवश्यकता है। परलोक आदि का निषेध भी प्रत्यक्ष, मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण से संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो बहुत सीमित क्षेत्र तक विषय ग्रहण करता है। जो हमारी इंद्रिय गोचर होता है, या 5 इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष होता है, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो रूप हो, चाहे गंध हो, चाहे रस हो, चाहे स्पर्श हो, ये 5 प्रकार के जो विषय हैं, उन 5 प्रकार के विषयों का ज्ञान हम इंद्रियों से करते हैं, और उनके अतिरिक्त जो उस इंद्रियों के क्षेत्र में आता है उसी का ज्ञान करते हैं। उससे दूर का ज्ञान या बहुत सूक्ष्म वस्तु का भी ज्ञान हम नहीं करते, जिसमें रूपादि तो है पर बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म पुद्गल है, उसका ज्ञान हम नहीं कर सकते। केवल ज्ञानी कर सकता है, या अवधि ज्ञानी कर सकता है, बहुत गहरा जानने वाला नहीं, तो बहुत तो ज्ञान केवल ज्ञान के द्वारा ही होता है। तो हम परलोक आदि का निषेध जो है वो प्रत्यक्ष से नहीं कर सकते, क्योंकि परलोक आदि तक हमारी बुद्धि वो प्रत्यक्ष जाता ही नहीं है। हम तो इंद्रियों से यहाँ से दूर जोधपुर है वो भी ज्ञान नहीं कर सकते। वो ज्ञान क्योंकि हम जाते हैं, गए हैं, उस स्मृति के आधार पर कह सकते हैं कि वहाँ जोधपुर है, जयपुर में बैठे रहने वाला कह सकता है, या आप जिस जिस शहर में वो कह सकते हैं कि भाई हाँ ये नक्शे में दिखा रखे हैं, हम जाकर भी आए, या कई लोग कहते हैं, या हम न्यूज में सुनते हैं, तो ऐसा शहर है या ऐसा देश है दुनिया में जिसके बारे में कभी हमने देखा नहीं, लेकिन उसकी जानकारी हम पुस्तकों के माध्यम से, एटलस के माध्यम से, या टीवी के माध्यम से कर लेते हैं, तो हमको विश्वास हो जाता है, तो वहां हम शब्द प्रमाण स्वीकार करते हैं। तो निषेध नहीं कर सकते। मेरी इंद्रियां तो नहीं देखती, पर मेरी इंद्रियों के नहीं देखने से मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि कनाडा नाम का देश नहीं है या आयरलैंड नाम का देश नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो निषेध करने के लिए तो बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए, तब जाकर निषेध किया जा सकता है। ये 3 बातों का ही विस्तार उन्होंने अपने टेक्स्ट में किया है। अब उस टेक्स्ट पर वापस चलते हैं। देखिए ये पहला दिया है, मैं वापस ही आपको करा रहा हूं। ये प्रमाणा प्रमाण विभागस्य, प्रमाण और अप्रमाण का के विभाग का की सिद्धे है, ये सिद्धे के साथ प्रमाण और प्रमाण का विभाजन कैसे करेंगे, ये प्रमाण है या अप्रमाण है कैसे बताएंगे बिना अनुमान के। पर बुद्धे, दूसरे की बुद्धि में क्या चल रहा है ये भी बिना अनुमान के कैसे जानेंगे। और अतीन्द्रियार्थ निषेधस्य च, जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं यानी जो इंद्रिय गोचर नहीं है, उनके निषेध की भी सिद्धि बिना अनुमान के नहीं होती। सिद्धि न अनुमान आदि प्रमाण, बिना अनुमान आदि प्रमाणों के बिना नहीं होती। चारवाक जो वो केवल प्रत्यक्ष को मानता है, और उसने कह दिया चारवाक ने कि जो संवादी ज्ञान है और अव्यभिचारी है, जिसमें दोष नहीं आता, वो तो प्रमाणभूत है, और जो विसंवादी है वो व्यभिचारी है, वो अप्रमाण है। तो व्यभिचारी कैसे बताओगे उसके, न कालांतरे तादृशी तराणाम ज्ञान व्यक्ति नाम अवश्यम प्रमाणितरता। तो प्रमाण और प्रमाण से भिन्नता की व्यवस्था वो कैसे करेगा बिना अनुमान के। न च सन्निहितार्थ बलेन उत्पद्यमानम पूर्वापर परंपरा शून्यम प्रत्यक्षम। जो प्रत्यक्ष है सन्निहितार्थ बलेन उत्पद्यमानम, सन्निहित कहते हैं निकट में विद्यमान, निकट में विद्यमान जो पदार्थ है उसके बल से उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष है वो पूर्व और अपर परामर्श से शून्य होता है। पूरा पर परामर्श शून्य, पूर्व और अपर यानी पहले और बाद के विचार से शून्य होता है प्रत्यक्ष। तो पूर्व और अपर परामर्श से शून्य होता है, तो वह पूर्वापर काल भाविनी नाम ज्ञान व्यक्ति नाम, पूर्व और पश्चात काल में होने वाले ज्ञान व्यक्ति, ज्ञान व्यक्ति इंडिविजुअल ज्ञान यानी एक एक करके अनेक ज्ञान, प्रामाण्य अप्रामाण्य व्यवस्थापकम, प्रामाण्य और अप्रामाण्य का व्यवस्थापन नहीं कर सकता प्रत्यक्ष। पहले होने वाले ज्ञान और बाद में होने वाले ज्ञानों के प्रामाण्य को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि प्रत्यक्ष तो केवल सन्निहित पदार्थ के ज्ञान को जानता है। पहले हो गया वो प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं करेगा, बाद में होगा उसको भी ग्रहण नहीं करेगा।
तो ऐसा ज्ञान ये नहीं है कि पहले के ज्ञान को भी विषय कर ले और फिर प्रामाण्य और अप्रामाण्य का बोध करा दे। ऐसे निमित्तम उपलक्षितुम न क्षमते, ऐसे निमित्त का हेतु का उपलक्षण करने में एक समर्थ नहीं होता। न चायम स्वप्रतीति गोचराणामपि ज्ञान व्यक्तिनां परम प्रति प्रामाण्यम अप्रामाण्यम वा व्यवस्थापयितुम प्रभवति। न चायम और नहीं यह स्वप्रतीति गोचराणामपि ज्ञान व्यक्तिनां, अपने ज्ञान के विषय करने वाले, अपने ज्ञान के विषयभूत होने वाले जो ज्ञान है, यानी ज्ञान ज्ञान को जानता तब, परम प्रति प्रामाण्यम अप्रामाण्यम वा, दूसरे के प्रति उस ज्ञान का भी, जो अपने ज्ञान को अगर जानता है तो भी उस दूसरे को समझाने के लिए परम प्रति प्रामाण्यम अप्रामाण्यम, वो ज्ञान प्रमाणे के अप्रमाणे इसका व्यवस्थापन करने में समर्थ नहीं होता जब तक कि वो अनुमान आदि का उपयोग नहीं कर लेता। तस्माद, इसलिए यथा दृष्ट ज्ञान व्यक्ति साधर्म द्वारेण, इसलिए जैसा यथा दृष्ट जैसा देखा गया, यथा दृष्ट जैसा देखा गया ज्ञान व्यक्ति, उसकी साधर्म्य द्वारेण समानता के आधार पर इदानीन्तन ज्ञान व्यक्ति नाम, अभी जो ज्ञान हो रहे हैं उनके प्रामाण्य अप्रामाण्य व्यवस्थापकम, प्रामाण्य और अप्रामाण्य का व्यवस्थापक, पर प्रतिपादकम, दूसरों को प्रतिपादन करने वाला, समझाने वाला जो ज्ञान है वो परोक्षांतर्गतम अनुमान रूपम प्रमाणांतरम उपासित, इसलिए दूसरों को समझाने वाला जो है प्रमाण, ऐसा ज्ञान स्वीकार करना आवश्यक है। जो किसमें आता है? परोक्षांतर्गतम। जैन दार्शनिकों ने उसको परोक्ष प्रमाण में रखा है, इसलिए परोक्षांतर्गत की बात कर रहे हैं। परोक्षांतर्गतम अनुमान रूपम, परोक्षांतर्गत परोक्ष प्रमाण के रूप में विद्यमान जो अनुमान है वो प्रमाणांतरम, ऐसे अनुमान स्वरूप प्रमाणांतर को यानी भिन्न प्रमाण को मानना या उपासना करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। अपिच, और भी, अप्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन्, कोई जिसको कोई अर्थ प्रतिपित्सित नहीं, जानना नहीं चाहता है, ऐसा जानना नहीं चाहता है, जानना चाहता है वो तो प्रतिपित्सित प्रतिपादन करना चाहता है, और अप्रतिपित्सित जो जानना नहीं चाहता है, प्रतिपादन करना नहीं चाहता है, ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करते हुए जो नहीं जानता वो समझा रहे हैं, तो ऐसी बात करने से कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कहते हैं नायम लौकिको, ऐसा पुरुष न तो लौकिक होता है न परीक्षक होता है कि जो अप्रतिपित्सित अर्थ को समझाता रहे, सामने वाले की बात को समझे नहीं और उत्तर देता रहे, तो न तो लौकिक की गणना में आएगा न परीक्षक की गणना में आएगा। दूसरा क्या कहना चाह रहा है उसका पूरा अभिप्राय समझे बिना उत्तर देना बेवकूफी होगी। इति, इसलिए कह रहे हैं इति उन्मत्त वद, इसलिए ऐसा व्यक्ति उन्मत्त की भांति उपेक्षणीय हो जाएगा, उपेक्षणीय हो जाएगा। दूसरों की बात को समझे बिना अगर हम उत्तर देने लगेंगे तो पागल की तरह से उपेक्षणीय समझे जाएंगे। इसलिए पहले दूसरे के अभिप्राय को समझेंगे और फिर बोलेंगे। अभिप्राय को समझने में हमको अनुमान आदि अन्य प्रमाणों की आवश्यकता होगी, केवली को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि केवली तो इसके मन की बात को भी जानते हैं, वो क्या समझना चाहता है जानते हैं, वो बिना पूछे भी उत्तर दे देते हैं। न च प्रत्यक्षेण परचेतो वृत्ति नाम अधिगमोस्ति, और कह रहे हैं प्रत्यक्ष के द्वारा परचेतो वृत्ति, दूसरों की चित्त वृत्ति में क्या चल रहा है उसका अधिगम नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है। प्रत्यक्ष के द्वारा दूसरे की बुद्धि में जो वृत्ति चल रही है, व्यवहार चल रहा है, उसका अधिगम नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है प्रत्यक्ष के द्वारा। ये हमने चार्ट से समझ भी लिया है। फिर उसका अनुमान होता है चेष्टा विशेष दर्शनात्, उस मनुष्य की चेष्टा विशेष, वो कैसी चेष्टा कर रहा है, उसके चेहरे पर किस तरह की चेष्टा है, हाव भाव कैसे हैं, हाथ पांव का प्रयोग किस प्रकार कर रहा है, कैसी चाल से चल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, बोलने की वो आवाज में कैसा लग रहा है। दुख होता है तो आदमी में उत्साह नहीं होता, तो चेष्टा उसकी बड़ी सुस्त रहती है, शोकान्वित रहती है। तो चेष्टा विशेष दर्शना, चेष्टा विशेष को देखने से तद अवगमे, उसके ज्ञान करने में चेष्टा। जब परोक्ष से प्रामाण्यम, परोक्ष की प्रमाणता अनिच्छतो भी आयातम, नहीं चाहते हुए भी आ ही जाती है। वो भले ही कहता हो कि मैं अनुमान को नहीं मानता, लेकिन अगर दूसरों की चेष्टा से कुछ ज्ञान कर रहा है तो अनुमान प्रमाण नहीं चाहते हुए भी आ ही जाता है। ये दो बातें आ गई। तीसरा दे रहे हैं परलोक आदि निषेधश्च, परलोक आदि का निषेध भी वो कैसे करेगा। परलोक, पुण्य पाप आदि जिन जिनको भी वो नहीं मानता है, या कहें कि पर जन्म को स्वीकार नहीं करता, पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं करता, उनका निषेध मान लो आदि में। वो पूर्व जन्म, क्योंकि वो तो कहता है कि 5 भूतों से ये चेतना उत्पन्न होती है, या 4 से या 5 ये चेतना उत्पन्न होती है। जैसे मदिरा उत्पन्न होती है जौ गुड़ आदि से, और उसमें मद शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे मिलकर के जब ये प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा स्वीकार करता है। तो परलोक आदि को वो नहीं मानता। तो परलोक आदि निषेधश्च न प्रत्यक्ष मात्रेण शक्य कर्तुम, परलोक आदि का निषेध प्रत्यक्ष मात्र से करना संभव नहीं है। सन्निहित मात्र विषयत्वात् तस्य, क्योंकि प्रत्यक्ष तो सन्निहित यानी जो निकट में विद्यमान है उसी को विषय करता है। परलोकादिकम चा प्रतिषिद्धे नायम सुखम आस्ते, परलोक आदि का निषेध कर निषेध किए बिना, और है क्या कि परलोक आदि का वो निषेध करता ही करता है। तो परलोकादिकम च अप्रतिषिद्धे, परलोक आदि का निषेध किए बिना नायम सुखम आस्ते, ये सुख से नहीं रहता है, निषेध तो करता है। प्रमाणांतरम च नेच्छति, और अन्य प्रमाण को भी नहीं चाहता है। ये बड़ी विडंबना है। इति डिम्ब ही वाक, ये बच्चों की जैसी आग्रह वाली बात है। ये वाक दुराग्रह है। डिम्ब यानी बालक, बालक के दुराग्रह जैसी बात है कि मैं परलोक भी नहीं मानता और मैं प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाण भी नहीं मानता। भाई प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाण नहीं मानता तो परलोक का निषेध नहीं कर सकता। तो इस तरह से एक हेतु ये दे दिया, अनुमान वाक्य हो गया। इसमें हेतु क्या दिया है, जैसे ये इसमें परलोकादि निषेध प्रत्यक्ष मात्र ने शक्य कर तुम, ये तो प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। ये हेतु दे दिया सन्निहित मात्र विषय प्रतिज्ञा हेतु, इन दो को ही जैन अब जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर मैं ये जानना चाह रहा था हाँ। कि इससे ज्ञान होता है उसको प्रमाण कहते हैं। सर मैं जैसे अनुमान से हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो अनुमान प्रमाण है, हाँ। और शब्द से हमें को ज्ञान होता है तो शब्द प्रमाण है। लेकिन सर हम लोगों ने तो ये मान लिया कि ज्ञान ही प्रमाण है। सर जो प्रत्यक्ष है, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान है, इनको भी हमने प्रमाण माना है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष प्रमाण है। सर हमने इनको भी ज्ञान मान लिए, प्रमाण मान लिया है। सर मैं जानना चाहता कि प्रमाण और ज्ञान में फिर अंतर क्या रह जाएगा? अच्छा, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देखिए ऐसा है, जो प्रमाण का कॉन्सेप्ट आया है ना, वो हमारे व्यवहार के लिए आया है। प्रामाण्यम व्यवहारेण, हम व्यवहार प्रमाण भूत तरीके से करें। यहाँ एक बात स्पष्ट हमको समझ लेनी चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान है जैन दर्शन में, जिसको मुक्ति का साधन माना जाता है, वो सम्यक दर्शन होने पर होता है ना? ऐसा सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यक होता है। जी सर। ये स्वीकार किया जाता है। जी सर। और फिर वो मोक्ष का साधन बनता है। और वो सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान भी सम्यक हो सकता है, श्रुति ज्ञान भी सम्यक हो सकता है, अवधि ज्ञान सम्यक होता है, मनःपर्य ज्ञान सम्यक होता है, केवल ज्ञान सम्यक होता है। ये सब मुक्ति के साधन है। अब जब हम प्रमाण की बात करते हैं तो प्रमाण में व्यवहार को प्रमुखता दी गई है, और व्यवहार को प्रमुखता देते हुए वहां कोई सम्यक दर्शन की आवश्यकता नहीं है। सम्यक दृष्टि हो या न हो, हम व्यवहार ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसी के आधार पर यह परीक्षा की जाती है। ये मुक्ति का साधन नहीं माना गया प्रमाण ये। लेकिन इसमें सम्यक ज्ञान शब्द का प्रयोग यहाँ भी किया जाता है। यहाँ सम्यक ज्ञान शब्द की जब व्याख्या की जाती है तो इस रूप में की जाती है कि जो संशय से, विपर्य से और अनध्यवसाय से रहित होता है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसमें ये नहीं कहते कि जो सम्यक दर्शन युक्त होता है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। यहाँ तो व्यवहार में भी हमको संदेह नहीं होना चाहिए, हम विपरीत ज्ञान नहीं करना चाहिए, और हमको अनिश्चय नहीं रहना चाहिए। ये तीन बातों से जो रहित होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। तो यहाँ सम्यक दर्शन की आवश्यकता के बिना एक साधारण व्यक्ति भी जैसे मार्ग बताता है, ये जयपुर का रास्ता है, तो हम उसको प्रमाण मान लेंगे, पर वो कोई मोक्ष का रास्ता नहीं है। सम्यक ज्ञान तो मोक्ष का रास्ता होता है ना। तो वो ज्ञान का जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो ज्ञान शब्द जब एक तो साधारण ज्ञान जो मिथ्या ज्ञान कहलाता है, ये मिथ्या और सम्यक और मिश्र तीन ही, वहां पर ज्ञान दो ही होते हैं, बल्कि दृष्टि तीन होती है। तो ज्ञान सम्यक होता है या मिथ्या होता है। ऐसे परम मिथ्या ज्ञान भी, जिसको वो मिथ्या मानते हैं ना, सम्यक दृष्टि, वो मिथ्या ज्ञान भी यहाँ पर प्रमाण की कोटि में आ जाता है, अगर वो संशय विपर्य और अध्यवसाय से रही थे तो। पर ज्ञान को प्रमाण के रूप में स्थापित करके व्यवहार को जो है वो समझाने की कोशिश जैन दार्शनिकों ने की है। तो ज्ञान में और प्रमाण में तो हमको भेद मानना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान जो है उसके इस प्रकार से भेद नहीं किए गए वहां पर जैसे प्रमाण में भेद किए गए हैं। प्रमाण में भेद विशेष कर दिए गए हैं व्यवहार को समझाने के लिए। और इसमें उपयोगी क्या माना, देखो
प्रमाण के लिए कहते हैं कि प्रमाण हमको क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमको हेय का, उपादेय का और उपेक्षणीय का ज्ञान हो जाए। ये नहीं कहते हमको मुक्ति करनी है, प्रमाण के लिए ऐसा नहीं कहा कि मुक्ति साधनम, ऐसा नहीं करे। हेय, उपादेय और उपेक्षणीय का ज्ञान करना है। अब वहां जब ज्ञान की बात करते हैं तो मुक्ति की बात करते हैं कि ज्ञान क्यों करना है, क्योंकि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, दुख मुक्त बनना है, दुख मुक्ति के लिए ज्ञान की बात करते हैं। तो वो जो ज्ञान है वो ज्ञान तो विशिष्ट है। उस ज्ञान में जो ज्ञान सम्यक की कोटि में नहीं आ रहा है वो भी यहाँ सम्यक की कोटि में आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्योंकि यहाँ वो 3 श्रेणियों से रहित है। यहाँ पर तो देखो मिथ्या दृष्टि अधिकतर संसार में है, सम्यक दृष्टि तो 2, 4, 5 बहुत कम मिलेंगे संख्या में, हमारे जम्बूद्वीप में भी बहुत कम है। भरत क्षेत्र में कह दो, जम्बूद्वीप में जो भरत क्षेत्र है उसमें बहुत कम सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि जीव तो बहुत कम है, तो सब सम्यक ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन प्रमाणी तो हो सकते हैं, उनका ज्ञान प्रमाणभूत तो हो सकता है, क्योंकि प्रमाण को व्यवहार के आधार पर प्रतिपादित किया गया है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल यहाँ प्रमाणभूत नहीं है। केवल ज्ञान तो प्रमाण मानेंगे ही, अवधि ज्ञानी भी प्रमाण मानेंगे, इसलिए उनको प्रत्यक्ष कोटि में रख लिया। अवधि ज्ञान का ज्ञान तो प्रमाण है ही, मन पर्याय ज्ञान भी प्रमाण है, केवल ज्ञान भी प्रमाण, वो तो प्रमाण की कोटि में आएंगे ही, सम्यक ज्ञान सब प्रमाण की कोटि में आएंगे। लेकिन जिनको हम मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में रखते थे वो भी यहाँ पर संशय विपर्य मध्यवसाय से रहित होने के कारण से प्रमाण की कोटि में आ जाएंगे। यहाँ विपरीतता का मतलब मिथ्या दृष्टि से नहीं है, यहाँ विपरीतता का मतलब साधारण रूप से जो हमारे प्रयोग में आता है वैसा मिथ्या नहीं होना चाहिए। जैसे रज्जू और सर्प, ऐसे उदाहरण से समझाया है कि रज्जू और सर्प, तो हम रज्जू को सर्प नहीं समझे, सर्प को सर्प समझे, रज्जू को रज्जू समझे, वो प्रमाण की कोटि में आएगा। तो इसलिए प्रमाण जो है वो अलग प्रकार से प्रमाण शास्त्र चला, और इसको इसलिए डेवलप करना पड़ा क्योंकि जो दूसरे दार्शनिक हैं वो प्रमाण की चर्चा इस दृष्टि से भी करते हैं। यति भी नैयायिकों ने प्रमाण को भी निश्रेष का साधन माना है, यानी कि मुक्ति का साधन माना है, पर उस प्रमाण से भी बढ़कर हमारा सम्यक ज्ञान है, और प्रमाण जो है वो व्यवहार की दृष्टि से भी उपयोगी है। प्रमाण को हम इस तरह से भिन्न प्रकार से कह सकते हैं। सारे सम्यक ज्ञान तो प्रमाण है ही हैं, सारे सम्यक ज्ञान तो प्रमाण है ही हैं, लेकिन उनके अलावा हम जैसे मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान भी प्रमाण की कोटि में आ जाता है, क्योंकि हम उससे व्यवहार करते हैं। ठीक है, वो प्रश्न करने वाले उत्तर दें साहब। प्रमाण में और ज्ञान में एक ही, मतलब इनको पर्यायवाची मान के चले क्या जैन दर्शन के हिसाब से? संशय विपर्य और अनध्यावसाय से जो रहित ज्ञान है वो प्रमाण की श्रेणी में है, और जो विपरीत ज्ञान है वो प्रमाण की श्रेणी में नहीं है। सर ये तो कहा है ना आपने सर। पर ये देखो ऐसा है, हम पर्यायवाची नहीं कह सकते, पर ज्ञान प्रमाण होता है ये कह सकते हैं। ज्ञान और प्रमाण जो है वो पर्यायवाची नहीं है, लेकिन प्रमाण ज्ञानात्मक ही होता है, इंद्रिय भूत नहीं होता। इंद्रिय प्रमाण नहीं है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, जैसा कि दूसरों ने माना है। उन्हें ज्ञान को प्रमाण माना है, पर सारे ज्ञान को प्रमाण माना है, बस इतना कह सकते हैं, ज्ञान को प्रमाण माना है। प्रमाण ज्ञान स्वरूप होता है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि पर्यायवाची है, थोड़ा अंतर तो है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर आपका। और चर्चा कर लेंगे, आप भी चिंतन मनन करना। आत्मा चेतना जैसे आत्मा चेतना में भेद है फिर भी भेद नहीं है, उसी प्रकार प्रमाण और ज्ञान में भेद है फिर भी भेद नहीं है। किंच प्रत्यक्षस्याप्यर्था व्यभिचारादेव प्रामाण्यम तच्च अर्थ प्रतिबद्ध लिंग शब्द द्वारा समुन्मज्जतः परोक्षस्यापि अर्था व्यभिचारादेव किम निश्यते। हम यहाँ तक आ गए थे, किंच और क्या कहें, प्रत्यक्षस्यापि, प्रत्यक्ष का जो प्रामाण्य है वो कैसे होता है। प्रत्यक्षस्यापि अर्था व्यभिचारादेव, अर्थ से अव्यभिचार होने के कारण ही प्रामाण्य है। देखो प्रामाण्य का जो लक्षण है ना वो ये है, प्रमेयाव्यभिचारित्वम प्रामाण्यम, जो प्रमेय से अव्यभिचारी हो, जैसा प्रमेय है वैसा ही ज्ञान हो तो प्रामाण्य है, उस प्रमाण का प्रामाण्य है। लेकिन प्रमेय कुछ भिन्न हो और प्रमाण भिन्न हो तो प्रामाण्य नहीं होगा उस ज्ञान का। इसलिए प्रत्यक्ष का प्रामाण्य कब होगा,
अर्थ से अर्थाव्यभिचारी होने पर, अर्थ से अव्यभिचारी यानी निर्दोष होने पर, दोष युक्त नहीं हो, जैसा अर्थ है वैसा ही ज्ञान होना चाहिए, तो अर्थाव्यभिचार होने से ही प्रत्यक्ष का प्रामाण्य है। ऐसा अगर कहते हैं चार्वाक, अन्य प्रमाण की हमको आवश्यकता नहीं है उसका प्रामाण्य बताने में, तो कह रहे हैं तच्च अर्थ प्रतिबद्ध लिंग शब्द द्वारा समुन्मज्जतः परोक्षस्यापि अर्थाव्यभिचारादेव किम निश्यते। ये चार्वाकों से कहा जा रहा है कि अगर आप लोग प्रत्यक्ष का प्रामाण्य इसलिए मानते हो कि प्रत्यक्ष जो है वो प्रमेय पदार्थ के से व्यभिचार युक्त नहीं होता, अव्यभिचारी होता है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा अव्यभिचार तो अनुमान में भी होता है और शब्द में भी होता है। कैसे होता है? तच्च, तो वह तच्च मतलब तच्च अव्यभिचारम, तच्च वह अव्यभिचार अर्थ प्रतिबद्ध लिंग शब्द द्वारा, तच्च प्रामाण्यम कर दो, तच्च प्रामाण्यम, तच्च या प्रामाण्य के लिए, तच्च वह प्रामाण्य अर्थ प्रतिबद्ध लिंग शब्द द्वारा, अर्थ से प्रतिबद्ध, जैसा अर्थ है वैसा ही अनुमान कराने वाले लिंग, और जैसा पदार्थ है वैसे ही शब्द के द्वारा ज्ञान कराने वाला शब्द, इनके द्वारा भी समुन्मज्जत यानी प्रकट होने वाले परोक्षस्यापि, परोक्ष प्रमाण का भी अर्थाव्यभिचारादेव, अर्थ के अव्यभिचार होने से ही क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हो। यानी कि अर्थ से अव्यभिचारी तो अनुमान प्रमाण भी होता है, अर्थ से अव्यभिचारी आगम प्रमाण भी होता है, जो कि अर्थ से प्रतिबद्ध होते हैं। जैसा अर्थ होता है वैसा ज्ञान कराते हैं। जैसे हम धूम के द्वारा अग्नि का ज्ञान करते हैं, तो धूम से अग्नि प्रतिबद्ध है, तो हम जो धूम हेतु है वो धूम हेतु अग्नि से, अग्नि रूपी अर्थ से प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध यानी जो साध्य साधन के रूप में उनमें अविनाभाव संबंध है, ऐसा प्रतिबद्ध है। तो लिंग के द्वारा हम वहां भी अव्यभिचारी ज्ञान कर लेते हैं, धूम रूपी लिंग के द्वारा अग्नि रूपी साध्य, या जैसा जैसा लिंग होता है उसके अनुसार हम, लिंग मतलब हेतु, वैसा वैसा हम साध्य का ज्ञान कर लेते हैं, उसमें कोई दोष नहीं आता। तो निर्दोषता तो हमको वहां भी मिलती है। आप ये कहोगे प्रत्यक्ष में तो हम निर्दोष ज्ञान कर लेते हैं इसलिए प्रामाण्य मानते हैं, कि जिस सामने टेबल दिख रहा है तो हम टेबल को टेबल रूप में ही जानते हैं, गलत नहीं जानते, इसलिए प्रामाण्य मानते हैं। तो यह समाधि में होता है, धूम से हम अग्नि को जानेंगे, किसी और पदार्थ को नहीं जान रहे, ऐसा वहां पर भी होता है। ऐसे ही शब्द के द्वारा, शब्द सुन करके हम अर्थ का ज्ञान कर लेते हैं, चाहे वो आगम के शब्द से सुने, माता पिता के शब्दों से सुने, शब्द के द्वारा। अभी जो टीचिंग चल रहा है या हमारी क्लास चल रही है, शब्द के द्वारा ही चल रही है, हम शब्द के द्वारा ही ज्ञान कर रहे हैं। प्रत्यक्ष में तो ये टेक्स्ट दिख रहा है आपको, बाकी तो शब्द पहुंच रहे हैं। तो शब्द द्वारा, शब्द के द्वारा ही समुन्मज्जत प्रकट होने वाला जो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण है, वो भी अर्थाव्यभिचारादेव किम निश्यते, अर्थ से निर्दोष रूप में, यानी अर्थ के साथ उसकी भी निर्दोषता क्यों नहीं स्वीकार की जाती, क्यों नहीं इष्ट है, इष्यते क्यों नहीं इष्ट है, वो भी तो इष्ट होनी चाहिए। किम निश्यते न इष्यते, क्यों नहीं इष्ट होती, आपको होनी चाहिए। व्यभिचारिणोपि परोक्षस्य दर्शनात् अप्रामाण्यमिति चेत, अगर ये कहो, चार्वाक से कह रहे हैं कि जो व्यभिचारी है यानी जो दोष युक्त है, ऐसे परोक्ष ज्ञान का, परोक्ष प्रमाण का दर्शनात् देखने से अप्रामाण्यमिति चेत, अप्रामाण्य होता है। यानी हमको परोक्ष प्रमाण कई बार व्यभिचारी भी होता है, यानी दोषयुक्त भी होता है, इसलिए हम प्रमाण नहीं मानते। कई बार जो है परोक्ष प्रमाण से सही ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम उसको प्रामाण्य नहीं मानते। अगर ऐसा तर्क देते हो, अब तर्क दे रहे हैं तो ये तो तर्क दे रहे हैं तो प्रमाण को तो मान ही रहे हैं, अनुमान को, पर उनकी तरफ से फिर भी तर्क दिलवा रहे हैं। प्रत्यक्षस्यापि तिमिरादि दोषाद प्रमाण से दर्शनात्, तो उत्तर में कह रहे हैं हेमचंद्र कि प्रत्यक्षस्यापि, प्रत्यक्ष प्रमाण के भी तिमिरादि दोषाद, तिमिर आदि रोग का दोष होने से अप्रमाण से दर्शनात्, वहां भी अप्रमाण हो जाता है। तिमिर रोग है तो जो प्रत्यक्ष होगा वो अप्रमाणभूत होगा, ये प्रत्यक्ष में भी व्यभिचार देखा जाता है। अगर आप परोक्ष प्रमाण में व्यभिचार की या दोष की बात करो तो दोष तो प्रत्यक्ष में भी आता है, तो वहां आता है वैसे यहाँ भी आएगा, जैसे वहां निराकरण करते हुए वैसे यहाँ कर लो। तो प्रत्यक्ष तिमिरादि दोषाद अप्रमाण से दर्शनात्, अप्रमाण दिखाई पड़ने से
तो सर्वत्र प्रामाण्य प्रसंग, तो फिर सर्वत्र प्रामाण्य का प्रसंग आ जाएगा, फिर तो प्रमाण मानो ही मत, प्रत्यक्ष में भी आ जाएगा व्यभिचार तो सर्वत्र प्रामाण्य का प्रसंग आ जाएगा। तो वो कहते हैं सर्वत्र प्रामाण्य नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि प्रत्यक्षाभासम तदिति चेत, कि उसको हम प्रत्यक्षाभास मानते हैं। जब प्रत्यक्ष व्यभिचारी होता है, दोषयुक्त होता है, तो उसको हम प्रत्यक्षाभास कहते हैं। प्रत्यक्षाभास का मतलब प्रत्यक्षवद आभास, प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष जैसा आभास हो रहा है, उसको प्रत्यक्षाभास कहते हैं। तदिति चेत, अगर ऐसा कहते हो तो ऐसा तो अनुमान में भी कह सकते हो, शब्द में भी कह सकते हो। इतरत्रापि, अन्यत्र भी, तुल्य में तत्, ये बात तो समान हो सकती है। वहां भी अब अनुमानाभास कह दो, वहां भी शब्दाभास या आगमाभास कह दो, तुल्यम। तो इतरत्रापि तुल्य में तद, यत् अन्यत्र भी तुल्य है, तो तुल्य में तद अन्यत्र पक्षपातात, इसलिए पक्षपात मत करो कि एक को तो आप प्रमाण मान लो अव्यभिचारी होने से, दूसरों को अव्यभिचारी होने से प्रमाण नहीं मानो, ये तो पक्षपात हो गया, निष्पक्ष बात नहीं हुई। धर्म कीर्ति रप्ते तदाह, धर्म कीर्ति ने भी ये कहा है। अब देखिए धर्म कीर्ति का नामोल्लेख कर दिया यहाँ पर आचार्य हेमचंद्र ने। धर्म कीर्ति कौन है? ये बौद्ध दार्शनिक है, जिन्होंने प्रमाण वार्तिक लिखा है दिग्नाग के प्रमाण समुच्चय पर, न्याय बिंदु लिखा है, हेतु बिंदु लिखा है, और भी इनकी संबंध परीक्षा लिखा है, इनकी कई 5-6 कृतियां हैं। वाद न्याय है, प्रमाण विनिश्चय है, प्रमाण विनिश्चय उपलब्ध नहीं है, तो ये धर्म कीर्ति के बारे में कहते हैं। उनका प्रमाण वार्तिक के 2 श्लोक उठाकर रख दिए ऐसे कैसे ही, और इन्हीं को उन्होंने शायद हेमचंद्र ने आधार बनाया अपने तर्कों में, क्योंकि ये बात इन श्लोकों में भी कही गई है जो धर्म कीर्ति कह रहे हैं। प्रमाणेतर सामान्य स्थितेरन्य धियो गतिः, प्रमाणांतर सद्भाव प्रतिषेधाच कस्यचित्। प्रमाणेतर सामान्य स्थिति है, प्रमाण और उससे इतर यानी भिन्न, भिन्न कौन होगा? अप्रमाण। प्रमाणेतर, प्रमाण और प्रमाण से इतर माने अप्रमाण, इन दोनों में सामान्य स्थिति है। सामान्य में समानता की स्थिति होने से, प्रमाण और अप्रमाण में सामान्य की स्थिति होने से, यानी आप अनुमान के बिना प्रमाण और अप्रमाण को समान ही समझोगे, अनुमान आदि नहीं मानोगे, तो प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं मानोगे, तो प्रमाण और प्रमाण में सदृशता की स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए आपको अन्य अनुमान आदि मानना चाहिए। अन्य धियो गते है, दूसरा हेतु ये दे दिया, दूसरे की बुद्धि का ज्ञान होने से, दूसरे की बुद्धि में क्या चल रहा है ये अनुमान आदि से ज्ञान होता है। प्रमाणांतर सद्भाव, प्रमाणांतर का सद्भाव मानना चाहिए, प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाणांतर हुआ उसका सद्भाव मानना चाहिए। प्रतिषेधाच कस्यचित्, और किसी का निषेध करने के लिए, निषेध परलोक आदि का निषेध करने के लिए भी प्रमाणांतर का सद्भाव मानना चाहिए। 3 हेतु इसमें दे दिए, प्रमाणेतर सामान्य स्थिति है, अन्य धियो गते है, और कस्यचित् प्रतिषेधाच प्रमाणांतर सद्भाव, 3 हेतु दे दिए। अब आगे और कह रहे हैं, अर्थस्या संभवे भावात् प्रत्यक्षेपि प्रमाणता प्रतिबद्ध स्वभावस्य तद्हेतुत्वे समन्वयम्। क्योंकि बौद्ध 2 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, तो प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाण मानने के कारण इन्होंने जो मात्र प्रत्यक्ष तक अटका हुआ 4 वाक्य उसका खंडन किया है, उसमें ये हेतु दिया है। अर्थस्य संभवे भावात्, अर्थ के असंभव होने पर, यानी पदार्थ के नहीं होने पर, प्रत्यक्ष का अभाव होने के कारण, प्रत्यक्षेपि प्रमाणता, प्रत्यक्ष में भी हम प्रमाणता मान लेते हैं कि प्रत्यक्ष हो रहा है तो तब हो रहा है जब पदार्थ है, पदार्थ नहीं होगा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। पर प्रत्यक्षाभास भी तो हो जाता है, जैसे कि मरुमरीचिका में होता है, पानी नहीं है पर रेगिस्तान में पानी नजर आ जाता है। तो अर्थस्य असंभवे अभावात्, पदार्थ के नहीं होने पर अगर अभाव स्वीकार किया जाता है, किसका? प्रत्यक्ष का। पदार्थ के नहीं होने पर अभाव स्वीकार प्रमाणता मानी गई है, यानी प्रतिबद्ध स्वभाव हो गया, पदार्थ है तब ज्ञान हो रहा है, तो इसका मतलब ज्ञान हुआ है तो प्रमाण पदार्थ है, ऐसा हम मान लेते हैं प्रमाणता। तो प्रतिबद्ध स्वभाव से, ऐसे प्रतिबद्ध स्वभाव की बात तो
तद हेतुत्वे समम द्वयम, हेतु में भी स्वीकार कर लेने, समान समान ही है। प्रतिबद्ध स्वभाव तो हमको अनुमान में भी पाया जाता है, साध्य और साधन में परस्पर प्रतिबद्ध स्वभाव है, व्याप्ति संबंधी अनुमान साध्य और साधन में, जिससे अनुमान ज्ञान होता है। तद हेतुत्वे समम द्वयम, वो हेतु में भी समान है, अनुमान में भी समान है। इसलिए प्रतिबद्ध स्वभाव तो वहां भी अनुमान भी तभी होता है जब हेतु पाया जाता है, हेतु से फिर साध्य की सिद्धि होती है। तो वो तो जैसे प्रत्यक्ष में वैसे अनुमान में भी हो जाएगा। अनुमान से भिन्न प्रमाण की बात ये जैन दार्शनिक, ये बौद्ध दार्शनिक नहीं कहते हैं। यथोक्त संख्या योगी पीछ परोक्षार्थ विषय अनुमानमेव सौगतैरुपगम्यते। अब यहाँ नई बात कर रहे हैं, यथोक्त संख्या योगे भी, जैसी जितनी संख्या ऊपर गई ना, प्रमाणम विधा, प्रमाण दो प्रकार के हैं, तो संख्या दो बता दी। तो यथोक्त संख्या योगेपि, ऊपर कही गई संख्या का योग होने पर भी, संख्या स्वीकार करने पर भी, परोक्षार्थ विषयम अनुमान एवं सौगतै उपगम्यते, सौगतै यानी बौद्धै, बौद्धों के द्वारा उपगम्यते स्वीकार किया जाता है। परोक्ष अर्थ को विषय करने वाला केवल अनुमान ही स्वीकार किया जाता है। संख्या तो वो भी यही मानते हैं जो जैनों ने मानी है, यथोक्त संख्या का योग वो भी मानते हैं, ऐसा संयोग वो भी मानते हैं, लेकिन वो केवल परोक्ष में क्या लेते हैं, अनुमान प्रमाण लेते हैं। परोक्ष अर्थ को विषय करने वाला अनुमान प्रमाण स्वीकार करते हैं, सौगते तद अयुक्तम, उनका ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन में तो परोक्ष प्रमाण में स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 प्रमाण माने गए। इसलिए कह रहे हैं आगे, शब्दादि नाम अपि प्रमाणत्वात्, शब्द आदि के भी प्रमाण होने से केवल अनुमान तक नहीं रुका जा सकता। तेषां च अनुमाने अंतर्भावयितुम अशक्यत्वात्, अब बौद्ध दार्शनिक क्या करते हैं, शब्द प्रमाण को अनुमान में अंतर्भाव कर लेते हैं अभिप्राय से, इस वाक्य का अभिप्राय है, अनुमान से हम ज्ञान करते हैं, तो शब्द को भिन्न प्रमाण नहीं मानते, अनुमान में ही शामिल कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं अनुमाने अंतर्भावयितुम अशक्यत्वात्, उसका अनुमान में अंतर्भाव करना, शामिल करना संभव नहीं होने के कारण से शब्द आदि नाम अपि प्रमाणत्वात्, शब्द आदि को भी प्रमाण मानना चाहिए। एकेन तु सर्वसंग्राहिणा प्रमाणेन प्रमाणांतर संग्रहे नायम दोषः, एकेन तु सर्वसंग्राहिणा प्रमाणेन, अगर आप एकेन तु सर्वसंग्राहिणा, एक जो अनुमान प्रमाण मानते हो, एकेन तु सर्वसंग्राहिणा, सबका संग्रह करने वाले प्रमाण के द्वारा, प्रमाणांतर संग्रहे, या एकेन परोक्ष प्रमाण कहो, एकेन परोक्ष प्रमाणेन तु सर्वसंग्रहिणा प्रमाणेन, सभी प्रमाणों का संग्रह कर लेने से, ऐसे प्रमाण को मानने से, प्रमाणांतर संग्रहे, प्रमाणांतर का संग्रह कर लेने में नायम दोष, ये दोष नहीं आता है। हम भी 2 ही प्रमाण मानते संख्या में तो, पर दूसरा प्रमाण किस नाम से कहा है, परोक्ष नाम से, वो एक ही है, पर एक ने ही अन्य प्रमाणों का भी संग्रह कर लिया है, इसलिए इसमें ऐसा दोष नहीं आता है। इसलिए इसमें हम इस परोक्ष में तो हम अनुमान का ही और शब्द का सबका अंतर्भाव कर लेते हैं। तत्र यथा, जैसे कि उसमें कहा, यथा इंद्रियज, मानस, आत्म संवेदन, योगी ज्ञानानाम प्रत्यक्षेण संग्रह, तथा स्मृति, प्रतिविज्ञान, ऊह, अनुमान, आगमानाम परोक्षेण संग्रहो लक्षणस्य विशेषात्। बौद्ध जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के 4 भेद मानते हैं। कौन से 4 भेद मानते हैं? एक तो मानते हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष, दूसरा मानते हैं मानस प्रत्यक्ष, तीसरा मानते हैं आत्म संवेदन या स्वसंवेदन, और चौथा मानते हैं योगी ज्ञान या योगज प्रत्यक्ष। ये 4 प्रत्यक्ष के भेद करते हैं वो बौद्ध। तो उनको कह रहे हैं हेमचंद्र कि जैसे आपने प्रत्यक्ष में इन 4 का समावेश कर लिया, वैसे ही परोक्ष में इनका संग्रह हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लो। यथा इंद्रियज, मानस, आत्म संवेदन, जैसे इंद्रियज प्रत्यक्ष, इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, मन से होने वाला प्रत्यक्ष, और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, स्वयं से स्वयं ज्ञान का प्रत्यक्ष, और योगी को होने वाला प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्षेण संग्रह, प्रत्यक्ष में इन सबका संग्रह कर लिया, प्रत्यक्ष से संग्रह कर लिया। तथा उसी प्रकार से स्मृति, ये हम मानते हैं, प्रतिविज्ञान, ऊह, ऊह मतलब तर्क, प्रतिविज्ञान से ऊह निकालेंगे, ऊह मतलब तर्क, ऊह के बाद अनुमान, फिर आगमानाम, तो स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगमों का
परोक्षेण, परोक्ष शब्द से संग्रहो, संग्रह कर लेते हैं हम तो, लक्षण से विशेषात, क्योंकि इसमें लक्षण का भेद नहीं है। कैसे लक्षण का भेद तो सब में है, पर परोक्ष लक्षण सब में घटित होता है। परोक्ष प्रमाण का लक्षण इन सब में घटित होने से अविशेष है, इनमें भेद नहीं होता, इसलिए हम संग्रह नहीं से इन सबको परोक्ष प्रमाण में समाहित कर लेते हैं। स्मृत्यादि नाम च विशेष लक्षणानि, इनके विशेष लक्षण तो हैं, उनको आगे कहेंगे। स्मृत्यादि नाम से विशेष लक्षणानि स्वस्थाने एव वक्ष्यन्ते, अपने अपने स्थान पर जब इनका व्याख्या क्रम आएगा तब इनके विशेष लक्षण कहे जाएंगे। स्मृति का भी कहेंगे, प्रतिविज्ञान का भी कहेंगे, ऊहा यानी तर्क का भी कहेंगे, अनुमान का भी कहेंगे, आगम का भी कहेंगे। एवं इस प्रकार से परोक्षस्य उपमानस्य प्रतिविज्ञाने, परोक्षस्य उपमानस्य, जो परोक्ष उपमान प्रमाण है, जिसको उपमान प्रमाण नैयायिक आदि मानते हैं और मीमांसक भी मानते हैं, उस उपमान प्रमाण का जैन दर्शन के प्रतिविज्ञान में समावेश हो जाता है, अंतर्भाव। प्रतिविज्ञान के अंदर जब हम प्रतिविज्ञान पढ़ेंगे, उपमान का समावेश उसमें हो जाता है। अर्थापत्ति प्रमाण जिसको मीमांसक मानते हैं, उसका समावेश अनुमान में हो जाता है। अर्थापत्ति अनुमान अंतर्भावो अभिधास्यते, अनुमान में अंतर्भाव कहा जाएगा। ये तो यानी जैन दर्शन में जो अन्य दार्शनिक मानते हैं उनका समावेश कहाँ होता है, उसका कथन कर दिया है। उपमान प्रमाण का अलग से कथन नहीं किया, भाई इसका प्रतिविज्ञान में समावेश हो जाएगा। अर्थापत्ति को अलग से नहीं माना तो इसका अनुमान में समावेश हो जाएगा। अब एक अनुपलब्धि अभाव प्रमाण बचता है, तो उसके लिए आगे सूत्र में कहेंगे कि ये तो निर्विषय है, अभाव का कोई विषय बनता नहीं, अभाव प्रमाण का अभाव प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं, ऐसा आगे कहेंगे। ये हम इतना ही आज रखें, और आज हमने जो पढ़ा है बड़ा गरिष्ठ है, आप इसको 2-3 बार 4 बार पढ़िएगा और पूरा स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे, क्योंकि ये और गरिष्ठ है निर्विषय अभाव वाला, तो फिर ज्यादा भार पड़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा खाएं, गरिष्ठ पाचन में सुविधा रहेगी। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग इसका जो अब तक पढ़ा है 11 सूत्र पूरे पढ़कर आइएगा, और आपकी कोई इन 11 सूत्रों में भी कहीं कोई कॉन्सेप्ट की समझ में नहीं आया हो तो उसकी चर्चा करेंगे हम।